अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। अभी आवाज मेरी क्लियर है ना आप लोगों को? ओके जी। जी सर। ठीक है। जी सर। द सब्जेक्ट द न्यू सब्जेक्ट इज कॉल्ड is the title of the new subject is broadband and satellite communication, or this is the first topic, introduction to communication systems. कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन देखें, हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन में एक्चुअली ये होता है कि हमारा कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई पैगाम है जो एक साइड से दूसरी साइड को जा रहा है। ठीक है जी। तो एक वो सिस्टम जो कि डिजाइन किया जाए कि जिसमें एक मैसेज आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। नेचुरली डिजाइन कम्युनिकेशन सिस्टम में सपोज जैसे कि हम लोग आपस में क्लास में बैठे होते हैं, तो वी टॉक टू ईच अदर। तो हम जो बात करते हैं वो किसी टाइम पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सोर्स होता हूँ, और वो स्पेस में से या हवा में से, जिसको हम कहते हैं, वो मेरा जो मैसेज होता है वो ट्रेवल करके आप लोगों को तक पहुंचता है, तो आप उसको रिसीव करते हैं। तो इस तरह हम आपस में मिलकर एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को सामने रख के टेक्नोलॉजिकली भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सेटअप that allows the transfer of information from one place to another. The information can be in the form of voice, text, images or data. तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हैं, ये आप लोग आजकल जानते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आई एम सिटिंग इन माय हाउस, यू आर सिटिंग इन योर प्लेसेस, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू अ सॉफ्टवेयर, जूम, विच इज बेस्ड ऑन सम कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें देखें, हमारे मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। आप में से एक स्टूडेंट है जिसकी मुझे एक छोटी सी वीडियो भी शायद साथ में नजर आ रही है। तो ये मतलब है कि हम सारा ये सारा डाटा है ना, जिसको हम एक तरफ से दूसरी तरफ सेंड कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ मीडियम। इसका, अब जैसे देखें यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। एज यू पीपल नो कि मैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स को जरूर इंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पर भी हम समझते हैं, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ फोन कॉल, देयर वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स। जब हम बात करते हैं, एक बंदा बात करता है, तो उसकी जो आवाज होती है उसको सिग्नल्स में ट्रांसलेट किया जाता है। फिर वो जो सिग्नल्स होते हैं, दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, एंड देन कन्वर्टेड बैक टू द साउंड एट द रिसीवर एंड। और जो फिर वो बात सुनता है उसको दोबारा उसके लिए उस साउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मींस साउंड, सिग्नल वेव्स एंड देन अगेन साउंड। एग्जाम्पल टेक्निकल अगर आप देखें तो इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अगर हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन, जैसे कि टेलीविजन स्टेशन, टू अ सैटेलाइट। तो वो वहां से जाते हैं किसी सैटेलाइट को, which then relays them to another location on earth, जहां से फिर वो दोबारा हमारे घरों पे टीवी तक पहुंचा दिए जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, बेसिकली दो जो मेजर टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, वो है एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन जैसे हमारे पुराने टेलीविजन सिस्टम्स होते थे घरों पे, वो ऊपर एक एंटीना लगा होता था, उस एंटीने से एक तार नीचे आ रही होती थी, और उस एंटीना को जाके सेट करते थे। और यहाँ पे एनालॉग में जो होता है ना, एनालॉग इज समथिंग लाइक कंटिन्यूअस। जैसे आपके जिस्म में जो ब्लड फ्लो होता है, ये एनालॉग होता है। जो हवा उड़ती है, ये जो पानी के रेले होते हैं, ये एनालॉग होते हैं, क्योंकि ये इनकी कंटिन्यूटी होती है, इसमें कोई जर्क्स नहीं होते। और जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन आती है विद डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो जहां पे डिस्क्रीट सिग्नल्स आ जाते हैं, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, विद जर्क्स। तो वो जो अलग अलग होते हैं, विद जर्क्स होते हैं, जैसे 0101 की फॉर्म में, या जिसको हम बाइनरी डाटा कहते हैं। तो अगर हम इसको रियल लाइफ में से फिर दोबारा अगर मैं बात करूं, तो मैंने जैसे आप लोगों का कहा, तो एनालॉग, अगर एनालॉग इज टू
ब्लड सर्कुलेशन, तो जो हार्ट बीट है वो डिजिटल को रिप्रेजेंट करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। द बेसिक आइडिया behind communication is the transmission of information accurately and efficiently। अच्छा, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जो है ना, अपने जो आप ये अभी लेक्चर ले रहे हैं, इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले ले। मेरे इधर कीबोर्ड पे स्क्रीनशॉट की का इशू आ रहा है, तो आप लोग जरा ये करके मुझे फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ठीक है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? द डे वन, फ्रॉम द डे वन, जब पहले पहली मर्तबा एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, टेलीफोन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, उस वक्त से लेकर और आज वक्त तक में आप देखें तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अब आपको बहुत अल्ट्रा हाई लेवल की कम्युनिकेशन होती है, और जिसमें जग्स नहीं होते, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत क्लियर होती है, मींस कि टेक्नोलॉजिकली इसको बहुत इंप्रूव किया गया है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जब पहला टेलीफोन सिस्टम इजाद हो गया तो वहां पे बात छोड़ी नहीं गई, बल्कि उस पर मजीद वक्त के साथ साथ काम किया जाता रहा। द बेसिक आइडिया बिहाइंड कम्युनिकेशन, तो क्या कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है, और वो देखें कि तब से लेकर आज तक हम कितनी टाइप ऑफ, वंस इट वाज कंसिडर्ड ओनली फॉर साउंड, वॉइस, एंड नाउ आप जानते हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेस इस कम्युनिकेशन के। डिलीवर द मैसेज करेक्टली, सबसे पहली जो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ छोड़ दें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीवर द मैसेज करेक्टली, कि सबसे पहले तो आपका मैसेज बिल्कुल करेक्ट हो, इसमें कोई एरर्स ना हो, कोई नॉइज ना हो। सेकेंडली, मिनिमाइज एरर्स एंड नॉइज। दूसरी बात यह है कि आप इसमें एरर्स और नॉइज जो हैं, ये आपके वो हों, उसको क्या कहते हैं, कम से कम हो। इसमें आपका यानी डेटा लॉस ना हो। जितना डेटा लॉस होगा उतना मतलब, अब ये एनालॉग से डिजिटल में आने का एक पर्पज ये भी है कि यहाँ पे रेशो ऑफ डेटा लॉस जो है फार लोअर है। इंश्योर फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन, जितना मुमकिन हो तेज ट्रांसमिशन को अचीव किया जा सके। तो ये देखें हम जो फिर वही बात आ जाती है कि किसी वक्त एनालॉग, और फिर एनालॉग से डिजिटल, और फिर अब आप डिजिटल में देखें तो 3G 4G और अब 5G तक का यानी बात चली गई है, बल्कि इससे भी आगे। लेकिन पाकिस्तान में आजकल जैसे 5G की बात करें, तो ये क्या है, किसी टाइम पे मुझे याद है वो कार्ड लाके हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते थे, तो हमें 1 Mbps और 2 Mbps की स्पीड, और कहाँ अब आपको घरों पे 100 Mbps की स्पीड एट योर डोर स्टेप, एट योर इन इनसाइड योर होम प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत मतलब ये अचीव किया जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वैसे, इसकी टर्मिनोलॉजी तो बहुत वास्ट है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स, आप लोगों ने इन चीज़ों को काफ़ी पहले पढ़ा भी होगा इससे ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आज हम इसको ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं इसकी, वो है इंफॉर्मेशन, द एक्चुअल मैसेज बीइंग सेंट। जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना, तो ये मेरा एक्चुअल मैसेज है। ये वॉइस हो सकता है, ये मैं लिखा हुआ, जैसे आप लोगों को ये सामने टेक्स्ट PDF फाइल नजर आ रहा है, और या ये वीडियो है जो कि थोड़ी देर में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, और वैसे भी ये वीडियो चल रही है। सिग्नल्स, द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मैसेज। ठीक है, कि ये जो सिग्नल्स हैं इनकी फिजिकल फॉर्म क्या है। ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं। सिग्नल्स आर ऑलवेज देयर। जो हम आपस में जब कभी ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं भी थे, तब भी सिग्नल से हमारी वॉइस जो है, जो हम मुंह हिलाते हैं, हमारी जबान से जो अल्फाज अदा होते हैं, ये जो एयर हवा दरमियान में होती है वहां पे वाइब्रेशन पैदा करती है। तो वो वाइब्रेशन का पैदा होना भी एक किस्म का सिग्नल ही होता है। नॉइज, द अनवांटेड डिस्टरबेंस दैट इफेक्ट्स द सिग्नल, जिसकी वजह के से
आपके सिग्नल्स डिस्टर्ब्स होते हैं, नॉइस की वजह से सिग्नल लॉस होता है, और कम्युनिकेशन आप देखें फिर कि जब कभी कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई इश्यूज आ जाएं तो आपको कम्युनिकेशन विद जर्क्स आती है, इमेज रुक जाते हैं, आवाज़ चल रही होती है। और जैसे अगर बैंडविड्थ का इशू हो और आप यूट्यूब वगैरह पे देखें तो आपकी वीडियो जो है वो रुक जाती है। तो ये नॉइजेज वगैरह की वजह से होता है। चैनल, चैनल वो मीडियम है जिस पर आपके यहाँ डाटा ट्रेवल करता है, द मीडियम थ्रू विच द सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है ना? ये ये हवा भी हो सकती है, एयर भी है, स्पेस भी है, ये केबल भी हो सकती है जिसको हम हार्ड मीडियम भी कहते हैं, और ये फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाए तो जाहिर बात है उसको कोई आप करियर तो उसका होगा ना, तो वो चैनल जो है उसको कैरी करेगा। बैंडविड्थ, द कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू कैरी इंफॉर्मेशन। जिस चैनल पे आप भेज रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी गुंजाइश क्या है। जैसे कि आप घरों पे देखें, ये वाटर पाइप्स होते हैं, तो आप जितना छोटा वाटर पाइप होता है उसमें से पानी कम निकलेगा। आप वाटर पाइप का साइज अगर ज़्यादा कर लें, बड़ा कर लें, तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह ये आपके पास है, जब जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3G की जो बैंडविड्थ है और 4G की और 5G की, तो इन पे जो अवेलेबल आपको रेंजेस हैं, बैंडविड्थ अवेलेबल हैं, वो अब वेरी करती हैं। अब मतलब फिर वही बात आ जाती है कि किसी टाइम पे हम 100 Mbps को कंसिडर नहीं कर सकते थे, और आज ये घरों को भी अवेल करवा दी गई है। बैंडविड्थ का कम होना या ज्यादा होना इफेक्ट करता है वाइल वाचिंग यूट्यूब बफरिंग। आप देखते हैं कि यूट्यूब चलते चलते उस पर एक सर्कल गोल फिरना शुरू हो जाता है। या जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ जब कनेक्ट कर रहा था, तो पहले ये काफी देर तक, 1 मिनट 1.5 मिनट तक ये बफरिंग इसकी होती रही, उसके बाद ये जाके कनेक्ट हो गया। इफ बैंडविड्थ इज लो और नॉइज इंटरफेरेंस इज हाई, तो ये बफरिंग होती है जिस वक्त आपके पास बैंडविड्थ कम होती है, या नॉइज होता है, इंटरफेरेंस हो जाती है। सो दीज आर अ फ्यू terms associated, basic terms, very important terms associated with your communication system. Now comes the third topic, which is elements of a communication system. A basic communication system consists of the following components. इसमें आपके पास जो है सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे कि इस वक्त आई एम द सोर्स एंड यू पीपल आर द रिसीवर्स। द कंपोनेंट ऑफ communication system that generates the original message। हम ये भी कह सकते हैं कि at this very point the zoom at my laptop is the source, and the zoom software at your laptop or mobile sets is the receiver। द कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट जनरेट्स अ ओरिजिनल मैसेज, जो कि ये ओरिजिनल मैसेज को जनरेट कर रहा है, जो कि मैं इसे जनरेट कर रहा हूँ, आर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, या वो डेटा जो कि रिसीवर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। एग्जाम्पल, अ पर्सन स्पीकिंग और अ कंप्यूटर सेंडिंग डाटा। एक बंदा जो बात कर रहा है, एक कंप्यूटर जो डाटा सेंड कर रहा है, एक मोबाइल सेट जिससे एक फाइल को ट्रांसमिट किया जा रहा है। Transmitter, it converts the message into signals suitable for transmission। ठीक है? अब जैसे देखें, एक डिवाइस होता है, इसको कहते हैं मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है कि आपसे जो डाटा लेता है, सपोज डिजिटल फॉर्म में, तो उसको आके केबल पे ट्रांसमिट करने के लिए उसको कन्वर्ट करता है इनटू एनालॉग फॉर्म। तो ये ट्रांसमिट करता है, ये कन्वर्ट करता है मैसेज इनटू सिग्नल्स सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। क्योंकि केबल्स पे जो ट्रांसमिशन सूटेबल होती है वो आगे इसको अगर ईयरली भी और स्पेस के थ्रू भी ट्रांसमिट करना होता है, तो वहां पे फिर एनालॉग डाटा ही ट्रांसमिट किया जाता है। एग्जाम्पल, अ मोबाइल फोन कन्वर्टिंग वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक मोबाइल फोन के एक्चुअली अंदर एक डिवाइस होता है, जैसे कंप्यूटर्स के साथ पहले होते थे मोडेम्स होते थे। ठीक है ना जी? तो ये क्या करता है, आपके डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में
ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल, the physical or wireless path through which signal travels from the transmitter to the receiver। ये वो फिजिकल पाथ है जिस पर आपका डाटा ट्रांसमिट करता है। ये वो पाइप है जिसमें से पानी गुजर रहा है। ये वो हवा है जिस पे मेरी बातें मेरे सामने बैठे हुए बंदे तक और उसकी बातें मेरे कान तक पहुंचती हैं। ठीक है जी। इसका एग्जांपल एयर होता है अगर वायरलेस है, कॉक्सियल केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई अगर आप हार्ड मीडियम पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन कम्स the fourth component, which is the receiver, the component of a communication system that accepts the transmitted signals and converts it back into its original form for the destination। ओके, द कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वो कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट है जो कि आपसे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को लेता है और फिर इसको कन्वर्ट बैक इनटू इट्स सिग्नल फॉर्म। जैसे मैंने कहा ना कि एक होता है मॉड्यूलेटर, मोडेम। तो मोडेम का जो मो है वो क्या है, मॉड्यूलेटर है जो कि रिसीवर से सेंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और डी मॉड्यूलेटर जो कि दोबारा जैसे डिजिटल है तो कंप्यूटर के इनसाइड डाटा डिजिटल, लेकिन जब ट्रांसफर होगा कंप्यूटर से आउटसाइड जाएगा तो मॉड्यूलेटर उसको क्या कर देगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। जब अपने पाथ पे ट्रेवल करते हुए वो दूसरे सिस्टम पे डाटा पहुंचेगा तो अब दोबारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली डिजिटल, तो वहां पे होगा डी मॉड्यूलेटर, मोडेम का दूसरा हिस्सा, जो कि उसको क्या करेगा, दोबारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट एक्सेप्ट्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स एंड कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर द डेस्टिनेशन। एग्जांपल, a phone converting electrical signals back to sound। destination, the final point। अब मैंने बात की, फोन बीच में इन्वॉल्व हुआ, कंप्यूटर बीच में इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद वो बात आप तक पहुंची, दोबारा फोन इन्वॉल्व हुआ और फिर आपको मिल गई, तो आप वो फाइनल डेस्टिनेशन हो गए। द फाइनल पॉइंट इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर द ट्रांसमिटेड मैसेज इज received and understood by the intended user। Example, the person listening to the call। An overall scenario, जैसे कि सोर्स टेलीविजन स्टेशन, ट्रांसमीटर अर्थ स्टेशन और अपलिंक, अर्थ स्टेशन अपलिंक, चैनल स्पेस, यानी जो डाटा उसका जा रहा है स्पेस में, हवा में से जा रहा है, रेडियो वेव्स उसकी होंगी। रिसीवर डिश एंटेना और डेस्टिनेशन टीवी व्यूअर। तो देखें ये इसके साथ इसका डायग्राम है। ये टीवी सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। एक जगह वो चैनल है जो कि इसको ट्रांसमिट कर रहा है, ये ट्रांसमिट होते हुए आपका, ट्रांसमिट होते होते ये स्पेस पे सैटेलाइट से गुजर के दूसरी साइड पे और फिर वो आपको मिल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। आजकल के कम्युनिके ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि अब हमारा जीना मरना ही इसके साथ है। मैंने कहीं किसी जगह पे देखा था लिखा हुआ कि पहले होता था इंसान की बेसिक ज़रूरियात रोटी कपड़ा और मकान, और लेकिन आज की है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बगैर अब लाइफ को कंसिडर करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। Modern communication networks are essential in almost every field। Global connectivity, people can communicate instantly across the world। पूरी दुनिया में कहीं भी हैं आप, मुझे क्या पता अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है आप में से अब छुट्टियां हो गई, कोई कराची में हो, कोई लाहौर में हो, कोई पेशावर में ही हो, कोई हो सकता है कि अपने हॉस्टल में हो, कोई घर पे हो। तो मतलब आप कहीं से भी अक्रॉस द वर्ल्ड आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, वीडियो कॉल्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। इसका तो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं ना। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। एग्जांपल, जूम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एटसेट्रा। जैसे अभी आपकी ये जूम क्लास हो रही है, इसी का लेक्चर भी साथ रिकॉर्ड हो रहा है। बिजनेस एंड इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स। बिजनेस एंड इकोनॉमी में आपके पास ई कॉमर्स है, ये आपका बिजनेस को इसने एक नई शेप दे दी है। ड्यू टू कोविड लोगों को जो पहले एहसास नहीं था, दुनिया के कई हिस्सों में इस पे काम हो रहा था, लेकिन जो बूम इसको कोविड के बाद मिला, और जो मुझे लगता है कि अब ये एक दोबारा एक बूम मिलने वाला है आजकल के हालात में, जबकि दुनिया या कम से कम हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारे जैसे कंट्री जो हैं जो कि ऑनलाइन पे ज़्यादा अब शिफ्टिंग को सोच रहे हैं।
तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें और भी होंगी। ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट्स हैं। एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्स एक्सेट्रा। हेल्थ केयर, टेली मेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग। डब्ल्यू बैन वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क्स हैं। टेली मेडिसिन है, आप ऑनलाइन वहाँ पे करते हैं। आपको कई ऐसे सॉफ्टवेयर दे दिए गए हैं जिनसे नेगोशिएट करके आप इवन उनसे सजेशंस ले सकते हैं, डायग्नोज भी करवा सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन है विया वीडियो कॉल, जिस तरह हम मेरे साथ आप मैं आपके साथ वीडियो कॉल के थ्रू करूँ, इस तरह डॉक्टर्स जो हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्विक कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू, सैटेलाइट फोन्स को यूज़ करते हुए, जहाँ पे इवन ये डाटा नहीं, लेकिन सैटेलाइट तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस काम करती है। तो उसको यूज़ करके अर्थक्वेक है या कहीं तूफान आ जाते हैं या ऐसी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया जाता है। इंटरटेनमेंट बहुत बड़ा एक शोबा है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग, एग्जाम्पल जैसे कि नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स का बिजनेस 100 टाइम्स इंक्रीज कर गया था जब कोविड के दिनों में। तो और चंद दिनों के अंदर अंदर मिलियंस में इसके जो सब्सक्राइबर्स थे, सब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे। इसी तरह आप लोग अभी देखते हैं ना कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर हमारे बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है ना, जैसे अब पिछले दिनों में एक बड़ा फेमस था डकी भाई वगैरह, और ये कब इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स बने? ये पिछले साल 2 साल पहले नहीं, ये जो कोविड के दिन थे। तो इंटरटेनमेंट के लिए एक अवेलेबिलिटी बन गई थी यूट्यूब, और ये उस वक्त से इन लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। उस वक्त में जिन्होंने काम किया वो आज उस पर खूब इंजॉय करें, अच्छा खासा पैसा अर्न करें। आज कल इतना आसान नहीं रहा। और फिर इसके बाद लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग वगैरह, डेली आप देखते हैं क्रिकेट मैचेस वगैरह, ये सब कुछ। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप अपने घरों को कंट्रोल करें, सिटीज को कंट्रोल करें, स्ट्रीट्स को कंट्रोल करें। डिवाइसेस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इसका एग्जांपल जैसे स्मार्ट होम्स हैं। आप जावा बेस्ड मोबाइल एप्स का एक ज़माना था बड़ा, लोगों ने काम किया था। आप दुनिया में किसी जगह पे भी हों, आप चाहें तो शाम के वक्त अपने घर की लाइट को ऑन कर सकते, स्विच ऑन कर सकते हैं, सुबह उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू अपने घर को आप यानी ये देखें कम्युनिकेशन सिस्टम है ना वो भी, आप अब उसकी सिक्योर को सिक्योर कर सकते हैं। और भी कई किस्म की चीज़ें हैं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स हैं जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। तो ये कुछ एक, अब यहाँ पर ये टॉपिक्स हम यहाँ पे ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रिसर्च असाइनमेंट दे रहा हूँ। इस पर आप लोगों ने अपने पास एक नोट बना के रखना होगा, डिटेल्ड नोट्स आप बनाएंगे। और ये क्या होगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द टॉपिक गिवन बिलो। द सब टॉपिक्स आर आल्सो प्रोवाइडेड, एंड द टॉपिक्स आर द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अच्छा, 1 मिनट जरा आप लोग प्लीज होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट प्लीज। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। एक्सप्लोर अर्ली कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको देखना है, एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन का पर्पस ये है ना कि आप लोगों ने देखना है कि भाई जो पहले कम्युनिकेशन सिस्टम बने थे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, तो आपने जिन टॉपिक्स को इसमें कवर करने, जिन पे रिसर्च करनी है, वो क्या है, अर्ली कम्युनिकेशन। इसके बाद टेलीग्राफ, ये जो कि 19th सेंचुरी से, और फिर उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद रेडियो एंड टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे कि 3G 4G 5G। इसको सबको करके इन सब पे आप इस तरह कर लेके एक एक पैराग्राफ अपनी, और हर कोई अलग अलग करे, हर एक के वर्ड्स अलग हों, आपकी थॉट्स अलग हों, देखना चाहते हैं कि क्या, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो, अ, ये हो गया।
अच्छा जी। अच्छा जी। कोई बात करनी है बात करनी किसी है ने? किसी ने? सर आवाज कट रही थी। जी। जी। सर आवाज कट रही थी। अच्छा, सर आवाज अच्छा, तो कट आवाज तो रही है। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे यहाँ मेरे पे मेरे सिस्टम पे साउंड का साउंड का इशू है। इशू है। चलें, ठीक है, चलें ठीक अभी है, हम अब यहाँ पे हम यहाँ इसको पे इसको ओवर कर ओवर देते कर हैं। देते हैं। ठीक है। ठीक है। और और व्हाट्सएप पे अगर आप व्हाट्सएप पे लोगों को अगर कोई आप इशू लोगों को वगैरह कोई की इशू बात हो वगैरह तो की मुझसे बात हो तो मुझसे वहां पे फिर वहां आप पे पूछें। आप पूछें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। जी सर, जी सर। ओके जी, ओके जी। ओके। ओके।